स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय गणित का 2020 का पेपर पूरा लिखकर हल कराएंगे। तो वीडियो को एक बार सभी छात्र शेयर कर दें अपने दोस्तों में, डीएलएड ग्रुपों में। अच्छे अंक लाने के दो ही तरीके हैं, सिलेबस कंप्लीट कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। यही शॉर्टकट है, किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। और हम आपको बता दें कि मैराथन क्लास हमने करा दी है जिसमें सिलेबस कंप्लीट है, उसे कर लें। और प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में जो पेपर हैं उसमें हम लिखकर हल कराते हैं, यानी सरल भाषा में आपके उत्तर हम लिखकर हल कराते हैं। नहीं तो आपके पास गाइड भी होगी, मॉडल भी होंगे, तो आपने देखा होगा कि उसकी भाषा थोड़ी कठिन रहती है, तभी तो याद नहीं होता है। समझते हैं दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में फेल होने की संभावना दो ही विषय में है, इंग्लिश और गणित। तो इसको रिवीजन करते रहें। इंग्लिश में ग्रामर है और गणित को जितना रिवीजन करेंगे तभी कर सकते हो, नहीं तो ये वाला पेपर आप देखना 1 घंटे में सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। इतने लंबे लंबे प्रश्न पेपर में दे देते हैं कि 1 घंटे में हो ही नहीं पाता, बिना रिवीजन के आप नहीं कर पाओगे। समझते हैं। पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और त्रिभुज संभव नहीं। तो आपको क्या करना होगा, जैसे एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा, यदि दोनों जो दो भुजा दी हैं, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा देखेंगे आप और जो दो भुजा दी हैं उनका योग कर लें, तो इनका योग करेंगे तो 8 आ रहा है। तो यानी कि बड़ी भुजा दोनों के बराबर है, तो इसका मतलब यह है त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या हैं। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, जिनसे हम वस्तुएं गिन सकते हैं, जो वस्तुएं गिनने में प्रयोग की जाती हैं वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है ये भी हम बताएंगे। पहले समझ लेते हैं, परमेय संख्या होती हैं P/Q के रूप में। तो P/Q के रूप में जिन्हें लिख सकते हैं वही परमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर पाई क्या है, परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। 22/7 परमेय संख्या है, और ये दशमलव वाली को इस प्रकार लिख सकते हो, तो P/Q के रूप में, ये भी P/Q के रूप में। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा, नहीं पूछा है, ठीक है। पांचों प्रश्न हम करा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है। निम्न में सर्वसम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आप देखेंगे ये बराबर इसके है। अगर इसे हम खोलते हैं तो यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं, 2x + 1 निकलेगा, ये बराबर 2x + 2 बराबर 2x + 2। तो ये वाला आंसर हो जाएगा सर्वसम का। नेक्स्ट है आपका 3 पे घात x + 2 बराबर 81। तो x का मान ज्ञात करना है। 81 के यदि आप फैक्टर करेंगे, 81 के फैक्टर कर लो, यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। बाद बाकी ये पेपर कहीं ना कहीं से आपने सॉल्व कर लिया होगा, हमें पता है, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 7 21, ठीक है, 3 नेम 27, 3 3 या 9, ठीक है, इस प्रकार। और 3 एकम 3, तो ये 3 कितने हैं, 4। तो हम लिख सकते हैं 3 पे घात x + 2 बराबर 3 पे घात 4, ठीक है। अब आधार समान हैं तो घात बराबर कर लेते हैं, तो x बराबर 4 - 2 बराबर 2। तो आंसर नंबर 1 सही है, 2, ठीक है। इस प्रकार आप कर लेना। एक बार दिखा देते हैं आपको लिखना कैसे है। तो आपको लिखना है, उत्तर नंबर डालना है, काले पेन से और नीली पेन से लिखना है, त्रिभुज संभव नहीं है, ठीक है। उत्तर नंबर 2, इसका आंसर
आपको ये देखना है कि आपके जो पेपर में, यहाँ पर हम समझा देते हैं, जैसे 1 2 3 4 लिखे हैं या आ वा सा दा लिखे हैं, ठीक है। जिस प्रकार लिखे हों उस प्रकार आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेपर है उसमें लिखा है 4, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4, हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप 4 लिख देना, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर आ की जगह 1 लिख देना, जो आपके पेपर में लिखा हो वही आ वा यानी 2, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे 2, यहाँ भी 2 और यहाँ 1, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आप समझ गए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6, ठीक है। x² - 7x + 6 = 0 को हल कीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको हल करना है, ठीक है। इसे हम समझा देते हैं। हल करना है यानी x का मान ज्ञात करना है। तो एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x² - 7x + 6 = 0, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे गुणा करके 6 आए, गुणा करके ये गुणा करें तो ये आए, जोड़कर या घटाकर 7 आए, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अलग, गुणा करके एक एक करके करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 2 से देखते हैं, 1 से देख लो, 1 से भी हम देख सकते हैं। 1 छिंग 6, 1 छिंग 6 होते हैं। अब इन्हें जोड़ें, यानी 1 + 6 तो 7 हो रहे हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर दूसरा होता है द्वितीय 6, अगर इन्हें जोड़ लें तो 5 हो रहे हैं, या घटाएंगे तो 1 बचेगा, तब भी काम नहीं चलेगा। हम थोड़ी संभावनाएं आपको बता रहे हैं कैसे करना है। 3 दूनी 6, फिर तो यही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 3 और 2 5 हो जाएंगे, यदि प्लस करेंगे तो अब क्या होगा, अब 6 एकन 6, ये तो पहली वाली संभावनाएं रिपीट हो रही हैं। तो ये 6 + 1 = 7, ये जोड़ के 7 आ रहा है, जोड़ के या घटा के 7 आना चाहिए। या तो इसे कर लो या इसे कर लो, हम इसे करते हैं, एक ही बात है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, x² माइनस का चिन्ह, 7 को हम कैसे लिखेंगे 6 + 1, तभी तो 7 होगा। बाहर x + 6 = 0, x के मान निकालेंगे। यहाँ पर देखें x², इस x का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे और माइनस का चिन्ह साथ में लेंगे। माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी दोनों ही प्लस के हैं, यानी प्लस के 6 और प्लस के 1 हैं, तो माइनस के 6 और माइनस के 1 हो जाएंगे। लेकिन साथ में x का भी गुणा करेंगे, तो -6x + 6 = 0। अब देखते हैं, इसमें से x कॉमन ले लो, इसमें से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x - 6, इसमें से -x कॉमन ले लो, तो जो माइनस वाला वो प्लस का हो जाएगा, x प्लस का हो जाएगा, 6 माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। अब ये दोनों में कोष्टक कॉमन है, बाहर निकाल लो, x - 6, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ x बची, यहाँ माइनस के x, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, x नहीं, यहाँ से माइनस के 1 लेंगे, x कहाँ से, माइनस के 1 लेंगे, तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर माइनस के 1 बचा, बराबर 0। अब देखते हैं क्या करना होगा। अब यहाँ पर लिखो अतः, ठीक है, x - 6 = 0 एक बार कर दो तो x = 6 निकलेगा, ठीक है। एंड x - 1 = 0, तो x = 1 निकलेगा। इस प्रकार 2 आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था आपका 5 पुस्तकों का मूल्य
5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। ठीक है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको किस प्रकार करना है ये समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको। ये इस प्रकार उत्तर नंबर बीच में डाल लेना, लिखना माना, मान लेते हैं, माना एक पुस्तक का मूल्य x रुपये है। एक पुस्तक का मूल्य x रुपये है तो 5 पुस्तक का मूल्य 5x रुपये होगा, 7 पुस्तक का मूल्य 7x रुपये होगा। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया है प्रश्न में क्या, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। यानी आप समझ भी सकते हो कि 5 कोई किताब ले रहा है तो उसे कम रुपए देने पड़ेंगे, और 7 किताब ले रहा है तो उसे ज़्यादा रुपए लेने पड़ेंगे। अब इसे करना कैसे है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है 5x कितने के बराबर हैं, बराबर कब होंगे, या तो 14 रुपये इसमें से घटा दो, ठीक है, ज़्यादा में से, या फिर 14 रुपये इसमें ऐड कर लो, तभी तो बराबर होंगे। दो ही तरीके हैं आपके पास। तो हम क्या करते हैं, 14 रुपये घटा लेते हैं बड़े में से, ज़्यादा में से 14 रुपये घटा लिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, 7x इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7x, यहाँ पर माइनस के 14 बचेंगे। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, लेकिन माइनस के साथ माइनस बड़ी संख्या माइनस की है, यानी 7 माइनस के हैं, तो यहाँ पर बचेंगे -2x। ठीक है, बराबर माइनस के 14, ये हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, -2 का भाग लगेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से यहाँ 7 बार, तो x बराबर कितना निकला, 7 निकला। तो यहाँ पर ये पूछा गया था एक पुस्तक का मूल्य, तो एक पुस्तक का मूल्य निकला 7 रुपये। ठीक है, और हम आपको बता दें जो मैराथन क्लास हमने कराई हैं आपको, उसके पेड नोट्स यानी सभी विषय के पेड नोट्स आपको 84 45 76 64 64 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। इससे आपको एक सहयोग राशि ली जाएगी, जो मार्केट में मॉडल सीरीज जो मिलती है उतनी ही आपको सहयोग राशि देनी होगी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, a प्लस 1/a बराबर 3, a प्लस 1/a बराबर 3, तो a² प्लस 1/a² का मान ज्ञात करना है। तो ये हमने आपको कराया था कि आपको कुछ नहीं करना है, जो ये दिया है इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और होल वर्ग खोलेंगे, ठीक है, इसे हम कराएंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे हम कराएंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको दिया है a प्लस 1/a बराबर 3, ये दिया है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। जब वर्ग करेंगे तो ये होगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग। अब यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे तो होल स्क्वायर a प्लस b का जानते हो, तो a की जगह a है और b की जगह 1/a है, तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, इन दोनों का गुणा और दूना और वो चिन्ह, तो वो चिन्ह तो प्लस हो गया, दूने के लिए 2। आपको जिस प्रकार याद हो सूत्र उस प्रकार लिखें, हमें तो इस प्रकार याद है, 3 का वर्ग करेंगे 9, इससे ये कैंसिल, ठीक है। और ये इसका ही आंसर, यानी इसका ही पूछा था कि a² प्लस 1/a² बराबर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ 9 है, इसे 2 को और लाएंगे तो -2 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 7, ठीक है। तो a² प्लस 1/a² बराबर 7, इस प्रकार आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या था, एक बगीचे में, ये प्रश्न रिपीट होता है, ध्यान रखना, सेम टू सेम रिपीट होगा। इसका आंसर आता है 45, ठीक है। ये आपको प्रश्न रिपीट कई बार रिपीट हुआ है, यहाँ तक कि 4th या 3rd सेमेस्टर में भी रिपीट हो जाता है ये। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, ठीक है।
तो इसे किस प्रकार निकालेंगे ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक बगीचे में 20-25 यानी 2025 पौधे लगे, प्रत्येक पंक्ति में कोई एक पंक्ति है, ये पंक्तियाँ हैं, हम मान लेते हैं ये पंक्तियाँ बनी हैं, पता नहीं कितनी पंक्तियाँ हैं पता नहीं है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे जितनी पंक्तियाँ, कुल पंक्तियाँ हैं। जैसे हम मान लेते हैं सपोज इतने, यानी 3 2 5, हम केवल मान रहे हैं 5 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक में 5-5 पौधे लगे हैं। ये समझाने के लिए हम आपको मान रहे हैं, ये प्रश्न ये कह रहा है कि उतने ही पंक्तियाँ हैं, यानी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियाँ हैं। तो हम मानते हैं 5 पंक्तियाँ हैं, 5 ही पौधे हैं। तो आप समझ गए, इस प्रकार का प्रश्न है ये। तो आपको पंक्तियाँ हम मान लेते हैं x, ठीक है, और पौधे मान लें हम, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे x। ठीक है, तभी तो ये कह रहा है कि कुल पौधे कितने हैं, कुल पौधे हैं आपके 20-25 यानी 2025, और 2025 का ये क्या हो गया x स्क्वायर, यहाँ पर समझते रहें। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा इस प्रकार। तो 2025 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 45। तो हमने आपको बताया था ये सरल सवाल था। तो यानी 45 आपकी पंक्तियाँ होंगी और प्रत्येक पंक्ति में 45 ही पौधे लगे होंगे। समझ गए, इस प्रकार आपको करना है। लेकिन लिखना किस प्रकार है ये भी समझ लें, क्योंकि आ गया तो करा तो दिया है हमने, लेकिन आपको पता ही नहीं पड़ेगा करना कैसे है। इस प्रकार आपको लिखना होगा। उत्तर नंबर डाल लें 9। माना प्रत्येक पंक्ति में पौधे x, पंक्तियों की संख्या x, अतः बगीचे में कुल पौधों की संख्या 20-25 यानी 2025। तो ये गुणा कर लेंगे प्रश्नानुसार, x गुणा x बराबर 2025, x स्क्वायर बराबर 2025, x बराबर अंडर रूट 2025, तो x बराबर 45। प्रत्येक पंक्ति में कुल 45 पौधे लगे हैं। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो। नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। एक पुस्तक का मूल्य इतना है, इसी प्रकार इतनी पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पुस्तक का मूल्य दिया है और इतनी पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, एक पुस्तक का मूल्य हम मान लेते हैं 5 रुपये है। ठीक है, तो इसी प्रकार 10 पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आपस में। तो यही तो करना है आपको, समझ रहे हो ना। प्रश्न को यदि समझा नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। प्रश्न नंबर 10 समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 ये है। ठीक है, आपस में हमने गुणा कर दिया, यानी 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक कोष्टक में लिखेंगे गुणा 2x प्लस 5, इस प्रकार कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इस पूरे के साथ कोष्टक के साथ हमने ये लिख दिया। इसी प्रकार 5 का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ ये लिख दिया। अब एक एक करके इनका गुणा करेंगे। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, 2 का गुणा यानी अंक का पहले करेंगे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, अब x का x स्क्वायर में करेंगे तो 10x क्यूब, यानी 3 घात हो जाएंगी। एक घात ये है, एक घात 2 घात ये है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये समझ गए। अब 2x का गुणा इससे करेंगे, 2 दूनी 4x स्क्वायर। अब 2x का गुणा 1 से करेंगे 2x। इसी प्रकार 5 का करेंगे 5 25x स्क्वायर, 5 का करेंगे 2x से तो 5 दूनी 10x, 5 का करेंगे 1 से तो 5। अब कुछ नहीं करना है, जो x की घात 3 देख लेते हैं कहीं पर है नहीं है, तो 10x क्यूब, x स्क्वायर देखते हैं कहाँ कहाँ है, 4 ये हैं, x स्क्वायर 25 ये हैं, और कहीं नहीं है, 25 और 4 29x स्क्वायर। अब देखते हैं x 2x ये हैं और 10x ये हैं, 12x और 5। तो इस प्रकार ये आंसर आपका आ गया 10x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 ये पेपर हार्ड है, सरल नहीं है, और इसी प्रकार आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि सभी प्रश्न बड़े बड़े हैं, इसमें कोई छोटा नहीं है, लेंथी है, 1 घंटे में करना बहुत दिक्कत है। अब यहाँ पर देखते हैं
प्रश्न नंबर 11 को दोबारा पढ़ते हैं। -1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसे किस प्रकार करना होगा ये समझ लेते हैं। ठीक है, इसे किस प्रकार करना होगा यदि पेपर में प्रश्न आ जाए। प्रश्न नंबर 11 को समझते हैं। ठीक है, तो ये आपकी संख्याएं दी हैं -1/2 तथा 5/4। अब इनके क्या करेंगे, हर समान कर लेंगे। हर समान करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 का गुणा यहाँ कर देना और 2 का गुणा यहाँ कर देना। ठीक है, तो ये आ जाएंगी आपकी नई संख्या बनकर। अब देखेंगे दो समदूरस्थ संख्याएं 3 भागों में बांट रही हैं। इनको क्या है, इनके बीच में 2 समदूरस्थ संख्या लाएंगे तो 3 बराबर भागों में बांटेगी। तो हम 3 का गुणा कर देते हैं दोनों में। -2/4 में हम 3 का गुणा ये कर रहे हैं। ठीक है, अंश और हर में। तो 3 दूनी 6/12। इसी प्रकार इसमें करेंगे 5/4 में 3 का अंश और हर में, तो क्या हो जाएगा 5 × 15 और 4 × 12, 15/12। अब देखेंगे अंशों का अंतर कर लेंगे, यानी ये 15 है, 15 माइनस 6, माइनस प्लस यानी 21 हो गया। अब 21 को 21 को 3 से भाग देने पर, 21 में क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। जब 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 7। कितना आएगा 7। अब यहाँ समझते हैं 7 को क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। इसमें ऐड कर दो, जो आपका यहाँ पर आया है ना, ये आया है। इसमें अंश में क्या करेंगे 7 को ऐड कर देंगे। 7 को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1/12 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, तो इस प्रकार एक आपको मिल गई, 2 बीच में करना है, 2 संख्याएं। ठीक है, तो एक आपको क्या मिल गया 1/12। अब इसमें 1/12 में फिर 7 ऐड कर देंगे। 7 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 8/12, या फिर इसे कह सकते हैं 4 दूनी 8 और 4 × 12 यानी 2/3। तो इस प्रकार आपके ये 2 संख्याएं मिल गई आपको। ठीक है, 1/12 और 2/3, इस प्रकार आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, ये क्या है, x/4y - x/4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको करना है। तो ये प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, समझ लेते हैं क्या करना होगा आपको। आपको सिर्फ इतना करना है कि इसमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे, xy कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास, x/3 - y/3। ठीक है, अब इसका सूत्र है वो खोल दो, xy। ठीक है, अब सूत्र क्या है, एक कोष्टक में तो यही रहेगा माइनस वाला, और दूसरे में क्या हो जाता है x² + xy + y²। यही आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, इसे समझ लेते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे समझ लो, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, यहीं पर समझ लेते हैं। ये है आपका, ये चित्र यहाँ पर बनाते हैं हम। चित्र से एक बार समझ लें। जैसे यहाँ पर कहा है कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है, 28 मीटर। तो ये मैदान है आपका, जो भुजा है आपकी 28 मीटर है। ठीक है, वर्गाकार है तो जो भुजाएं होंगी वो समान होंगी। ये 28 मीटर की है, ये भी 28 की होगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 28 मीटर की होगी। अब यहाँ पर क्या कहा है, अंदर 2 मीटर, इधर से भी 2 मीटर होगा और इधर से भी 2 मीटर होगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ये ठीक है। तो आप यहाँ समझना है कि 2 मीटर यहाँ से कट हो गया, ये कट हो गया, 2 मीटर यहाँ से कट हो गया, यानी 4 मीटर।
अगर ये भुजा हम ये वाली कहें तो ये कितने की रह गई, अब 24 की रह गई, 24 मीटर की, ठीक है। और अंदर वाले का पूछा है तो 24 गुणा 24 कर देना, क्योंकि अंदर वाले वर्ग का पूछा है। 24 गुणा 24, तो इसका आंसर कितना आएगा, 576 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 576 मीटर स्क्वायर। लेकिन करना कैसे है ये हम आपको बता देते हैं। ये हमने समझा दिया कि पेपर में प्रश्न आए और देखते ही आपके दिमाग में स्टेप बनने लगे इस प्रकार, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर दी है, शेष वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी बचेगी, 24 हमने आपको बता दी है। 2 मीटर यहाँ से कम हो गई, 2 मीटर यहाँ से कम हो गई, 24। अतः शेष मैदान का क्षेत्रफल 24 गुणा 24 यानी 576 मीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपका, 14 नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न को पढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रम से दिए हैं 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये बड़ा प्रश्न है, ये प्रश्न बड़ा है, ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज यानी दो त्रिभुज हैं, उनकी हमें भुजा का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो निकलता है, ये सूत्र होता है। हम अब पहले बताते हैं कैसे करेंगे, डायरेक्ट नहीं दिया है इसमें, ये प्रश्न बड़ा है। उत्तर नंबर डाल लेंगे 14। तो एक दो त्रिभुज हमने बना लिए, एक बनाया ABC ये वाला और एक बनाया PQR, ठीक है। और प्रश्न में एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया है। दो समरूप त्रिभुज हैं, एक का परिमाप 40 सेंटीमीटर, दूसरे का 50 सेंटीमीटर, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज की जो कंडीशन होती हैं वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे AB, ये AB बट्टे PQ, ठीक है, AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR, ठीक है, ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे AC बट्टे PR, इनके बराबर x मान लिया हमने, ठीक है, इसके बराबर x मान लिया। अब क्या करेंगे, अब हम AB का मान निकालेंगे, इसे ले लेंगे पूरा, किसके बराबर, x के बराबर। तो AB बराबर x, ये क्या है, x के साथ गुणा हो जाएगा, AB बराबर x PQ। इसी प्रकार इसको लेंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा BC बराबर x QR। इसको लेंगे तो AC बराबर x गुणा PR। अब देखते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप निकालेंगे, तो क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होगा। तो AB प्लस BC प्लस AC, ये तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। ये कितना दिया है परिमाप, 40, यहाँ से समीकरण नंबर 1 बन गया। PQR का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग, इसका इसका इसका, तीनों भुजाओं का योग करेंगे, यानी PQ QR RS, सॉरी PQ QR और PR। ये कितना है, 50 दिया है पेपर में, सॉरी हाँ पेपर में दिया है। तो ये इसे मान लिया समीकरण 1, इसे समीकरण 2। अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट 1 तथा 2 से क्या करेंगे। AB यानी समीकरण फर्स्ट से AB प्लस BC प्लस AC बराबर 40। अब यहाँ पर AB का मान रख देंगे, AB का मान क्या है, ये है, ठीक है, x, AB का मान क्या है, x PQ, BC का मान क्या है, x QR, AC का मान कितना है, x PR, ठीक है, ये रख लिया। यहाँ से क्या है, x बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा PQ QR PR, ठीक है। अब इसका मान कितना है, इसका मान दिया है 50, ये 50 रख लेंगे। तो x बराबर कितना होगा, 40 बट्टे 50, तो x बराबर हो जाएगा 4 बट्टे 5। अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और हमें AB बट्टे PQ का मान चाहिए था, तो x बराबर AB बट्टे PQ, यानी एक भुजा इसकी, एक भुजा इसकी और एक भुजा इसकी हमें ज्ञात करनी थी, तो ये एंड में हम लिख सकते हैं x बराबर, ठीक है। अब क्या होगा, ये सूत्र होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर जो भुजाएं दी हैं उनका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो भुजाओं का वर्ग करेंगे, भुजाएं हमें कितनी मिल गई, 4 बट्टे 5, इसका वर्ग करेंगे तो 16 बट्टे 25,
तो यही त्रिभुज का अनुपात हो गया 16:25। ये बड़ा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 15 रिवीजन करना होगा आपको। 671, 781, 1441 का भागविध से मासा ज्ञात करना है। भागविध हमने आपको बताई थी, भागविध से आसानी से हो जाएगा, नहीं तो गुणनखंड विध से आपको पूरा दिन लग जाएगा, तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपर में 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे में मुझे लगता है यही प्रश्न कर पाओगे। भागविध से करो, ठीक है। 671, 781, 1441 का मासा क्या करेंगे आप? सबसे छोटी संख्या कितनी है? 671, उससे बड़ी 781, भाग देंगे। जब इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, लिखेंगे 671, घटा देंगे, ठीक है। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 110। अब 110 बच गया, अब इसमें किसका भाग देंगे? जहाँ पर पहले भाग दिया था जिसका, तो 671। अब 110 का 671 में देंगे तो 110 का 6 बार जाएगा। अब घटाएंगे, कितना बचेगा? 11। अब 11 का किस में देंगे? 110 में, 10 बार जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब हमारे पास क्या मिला? 11। अब 11 का भाग किस में लगाएंगे? 1441 में, तो डायरेक्ट लगा देंगे तो 131 बार जाएगा, 1441 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। तो हमारा मासा कितना मिला? 11। इस प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 है 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मध्यिका ज्ञात करने का तरीका ये था कि हम ये ज्ञात कर लें, पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर पद ज्ञात करेंगे, समय या विषम, उसी के अनुसार सूत्र लगता है। तो 16 देखते हैं। जो आपका 16 है उसमें क्या करना है? 16 समझते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है आपका ये, ठीक है। आरोही क्रम में लिखेंगे 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 आरोही क्रम में लिखा। ये पद हैं आपके, काउंट करेंगे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यानी विषम है। विषम का सूत्र ये होता है माध्यिका का, n+1/2वां पद। तो n की जगह 9 लगाएंगे, +1/2वां पद यानी 10/2वां पद यानी 5वां पद। आगे से 5वां पद कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, कितना होगा? 10। यही उत्तर होगा, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपका। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, ठीक है। यदि उसका परिमाप 26 हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें परिमाप दिया है, ठीक है, हमें परिमाप दिया है, तो हम पहले मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना लंबाई, जो आयत की लंबाई कितनी है, सॉरी आयत की चौड़ाई मान लो, क्योंकि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, तो चौड़ाई x मान लो। चौड़ाई मान ली हमने x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 5, ठीक है। अब परिमाप दिया है और लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह ये मान लगाएंगे और आंसर निकल आएगा। कैसे करना है ये समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर ये है, ठीक है, 17। आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर, लंबाई x + 5। आयत का परिमाप दिया है 26। सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई की जगह लगाएंगे x + 5 और चौड़ाई की जगह लगाएंगे x, ठीक है, और बराबर 26। सेम टू सेम ऐसे ही चलेंगे। x और x 2x + 5, ठीक है, और 2 का भाग लगा सकते हो इधर, 13 बार जाएगा 26 में भाग, तो 2x + 5 बराबर 26, 2x बराबर 13 - 5, तो 8 बचेंगे। कितने बचेंगे? 8। तो x बराबर कितना आएगा? 4, ठीक है। अब पूछा गया है आयत की लंबाई। लंबाई क्या है? x + 5, x से क्या है? 4, 4 + 5 बराबर 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न।
रिवीजन करना होगा आपको, ये ध्यान रखें। प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनानी है। कौन कौन से दिए हैं ये आपको आंकड़े? 2, 5, 8, 11, 14, 16, 20, 28, 25, 40, 30, 48। समझते हैं यहाँ पर किस प्रकार आपको करना होगा। पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, पहले लिख लेंगे आरोही क्रम में, ठीक है। तो 2, 4, 8, 11, 16, 20, 25, 28, 30, 40, 48। अब यहाँ पर देखते हैं 5 5 का बनाना है। तो यहाँ पर 2 से 2 है तो हमें पता पड़ गया कि 0 से 5 ही चलेगा। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, क्योंकि यहाँ पर 48 दिया है इसलिए। अब समझते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप कि 0 से 5, 0 से 5 में कौन कौन सी आएंगी? 4 तक ले लो, ठीक है। तो ये 2 आ जाएंगी, संख्या 2 लिख ली। अब यहाँ पर देखो 5 से 10 है तो 5 से 9 तक वाली संख्याएं इसमें आएंगी, जो अंतिम होता है उसे नहीं लेते हैं, ठीक है। ये क्रम है। तो आप देखेंगे ये आएगा केवल 8, 1 आ गई। अब देखेंगे 10 से 15 में कितने आएंगे? 10 से 14 तक वाली। तो 10 से 14 तक वाली तो आपकी 1 आएगी, ये 11, फिर तो 16 है, 1 आ गई। 15 से 20 यानी 15 से 19 तो 16 आएगी। 20 से 25 में क्या संख्या आ जाएंगी? यानी 20 से 24 लेंगे, तो 20 से 24 लेंगे तो 1 आएगी, ये 20 केवल। अब 25 से 30 यानी 25 से 29 लेंगे तो आपकी 2 आ जाएंगी, 25 और 28, ठीक है। ये इस प्रकार 30 से 35 में 1 आएगी, ठीक है। और 30 से 35 में 1 आएगी। 35 से 40 में 1 भी नहीं आएगी, क्योंकि इस 40 को हम लेंगे किस में? 40 से 45 वाले में, तो 1 आएगी। 45 से 50 में 48 वाली संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको बनाना है। और हमने आपको बता दिया है पेड नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा। 84 45 76, 84 45 76 64 64 पर मैसेज करके पेड नोट्स प्राप्त कर सकते हो। एक सहयोग राशि आपसे ली जाएगी बस। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मैराथन क्लास देखें और प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, अच्छे अंक आएंगे आपके।